की भावना इस संसार में अनेक प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि के अनुसार इस संसार को देखता है। कुछ के लिए ये संसार कष्टप्रद होता है और कुछ के लिए आनंदप्रद प्रतीत होता है। संसार न कष्टप्रद है न आनंदप्रद, बल्कि मनुष्य के जो विचार हैं उन विचारों के कारण ही मनुष्य संसार को इस रूप में देखता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। भगवान राम के लिए कहा गया, ये केवल राम के लिए ही कहा गया, केवल इतना ही समझ रखना कोई विशेष अर्थ नहीं रखता। संपूर्ण संसार की गतिविधि ही ऐसी है, संसार का कोई दोष नहीं। जैसी जिसकी दृष्टि उसी के अनुसार सृष्टि होती है। ये तो छोटी छोटी बातों के पीछे मनुष्य अपने जीवन को तुच्छ समझने लगता है। ये तुच्छता का भाव क्यों आता है? उसका कारण ये है, मनुष्य अपने कर्मों की ओर ध्यान नहीं देता, भाग्य को कोसा करता है, भगवान को उल्टी सीधी बातें कहता है, लेकिन यथार्थ में भगवान का कोई दोष नहीं। ये व्यक्ति का दोष है कि वे समय का सदुपयोग, भगवान की भावना का सदुपयोग नहीं कर पाता। अन्न है तृप्ति के लिए, यदि उसी अन्न को अधिक मात्रा में खा लिया जाए तो वह कष्ट का कारण होगा, पेट में दर्द होगा। उसी तरह वह मनुष्य जो दिन रात सांसारिक चिंताओं से घिरा रहता है, वह इस सुनहले आनंददायक संसार को सुख में नहीं देख पाता। सृष्टिकर्ता की सृष्टि भी सुंदर है, जैसे कि वह स्वयं सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता का भोग करने वाले मनुष्य का हृदय भी सुंदर होना चाहिए। जिसने भगवान की सुंदरता तो देखी, लेकिन अपने मन की सुंदरता की ओर जिसका ध्यान नहीं गया, वह भगवान की सुंदरता को क्या देखेगा? एक उदास व्यक्ति किसी मेले में जाए तो उसके लिए सर्वत्र उदासी ही उदासी है। मेला उदास नहीं, बल्कि मनुष्य का मन उदास है, इसीलिए उसे मेला भी उदास नजर आता है। उसी प्रकार ये संसार सारपूर्ण है, असार उनके लिए जिन्होंने असार को ही प्रधानता दे रखी है। जिन ऋषि मुनियों की हम बात करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हमें बहुत सच्चा मार्ग बतलाया, ठीक है, मार्ग तो उन्होंने सच्चा बतलाया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन एक बात उन्होंने कुछ ऐसी कह दी कि ये संसार झाड़ और झंकड़, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना। कौन सा देश बिराना? उस देश से हमारा परिचय जब तक नहीं हो जाता तो हम कैसे लाभ उठा सकेंगे, जबकि हम इसी देश में रहते हुए इसका लाभ नहीं उठा पाते। देश का आनंद उठाने के लिए ही उपदेश की आवश्यकता होती है। जब तक मनुष्य को उपदेश नहीं मिलता, साधना का मार्ग नहीं मिलता, तब तक मनुष्य अपने मन को साधता नहीं, अपने हृदय को रिझाता नहीं। अरे भगवान को रिझाना तो बहुत कठिन काम है, पहले मनुष्य अपने आप को तो खुश कर ले। जो मनुष्य दिन रात चिंता के चक्कर में लगा रहता है, वे भगवान के सुदर्शन के दर्शन करने का अधिकारी कब होता है? वह तो अपनी विपत्तियों के मारे ही, अपने मानसिक झंझटों के कारण ही कुछ समझ नहीं पाता। वे भला संसार की सुंदरता का उपभोग कैसे कर सकेगा? वह तो ये सोचता है कि मैं तो कष्ट भोगने के लिए यहाँ आया हूँ और ये संसार एक बहुत बड़ी जेल है, बहुत बड़ा कारागार है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि काम करने वाले के लिए कारागार नहीं, कारागार उन लोगों के लिए है जो निरर्थक विचारों के बंधन में बंधे हुए हैं। हरि ओम।